हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वनस्पति जगत या प्लांटी। मैंने आपको कहा था कि सेकंड वाले में अपन ने जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस 3 कर लिए थे। अब 2 बच रहे हैं, तो प्लांटी और एनिमिलिया, इन दोनों के लिए एक बड़ा बड़ा चैप्टर है, तो उसमें से आपको स्टार्ट कर रही हूँ। अब ये देखो, सबसे पहली बात कि इसमें जो है सारे के सारे प्लांट्स आएंगे। प्लांट्स मीन्स जिनमें क्लोरोफिल है, जो ऑटोट्रॉफ है, स्वयं पोषी है, इसलिए इनको एक अलग उसमें रखा गया। अब यहाँ पे देखो RH वियटेकर के हिसाब से इनको डाला गया है। और यहाँ पे जो है अपन अगर स्टार्टिंग करें तो स्टार्टिंग करने में हालांकि बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन मेनली अपन ने 2 में डिवाइड किया हुआ है प्लांट को। एक तो जिनमें कि वेस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड नहीं है, या फिर अपन बहुत सारे करेक्टर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि इनमें आपको वेस्कुलर बंडल या संवहन पूल है वो ज़्यादा डेवलप नहीं मिलेंगे। संवहन पूल और वेस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, जिससे कि वाटर का और फूड जो है उसका ट्रांसफ़र होता है। तो ये वाले जो टिश्यूज़ हैं वो टिश्यूज़ जो हैं वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, और जो 2 क्लास हमारे पास में उनमें वेल डेवलप्ड। तो जो फर्स्ट वाली है एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इनमें जो है वेस्कुलर बंडल डेवलप्ड नहीं होते हैं, जबकि अगर अपन यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे डेवलप्ड होते हैं। तो इस तरीके से अपन पास 5 अपन क्लासेस पढ़ेंगे। एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। तो ये इस तरीके से 5 ये अपन यहाँ पे स्टार्ट में पढ़ रहे हैं। बाकी इसमें ऐसे दे रखा है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन है, फिर उसके बाद में फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन है, जाति वृत्ति है, तो उसके बाद में संख्यात्मक है। तो ये अलग अलग जो है थोड़े से क्लासिफिकेशन यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन उनसे अपने को मतलब नहीं है। अपने तो वियटेकर का जो क्लासिफिकेशन है वही यहाँ पर करना है। अब देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी। एल्गी या शैवाल जिसको कहते हैं, सबकी देखी हुई होगी। सबके जो पानी वाला जो होता है उस पर ग्रीन कलर की आपको तैरती हुई दिखाई देती है, और कभी अगर आपने उठा कर देखी हो तो बहुत ज़्यादा वो स्टिकी या चिपचिपी होती है। तो सबसे पहली बात तो कि ये एक्वेटिक है, यानी इसको पानी की आवश्यकता होता है, ये जलीय होती है, और इसके अंदर क्लोरोफिल होती है, इसलिए ये ग्रीन कलर की होती है। और अगर अपन इसका प्लांट बॉडी देखें या पादप शरीर देखें तो इसमें जो है आपको कोई चीज़ ज़्यादा डेवलप नहीं दिखेगी, और ये अनडिफाइंड जो है स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थैलस। तो अगर कभी आता भी है तो प्लांट बॉडी इसमें क्या कहलाएगी, थैलस। उसके अलावा ये जो है अधिकतर आपको पानी की वाली जगह पे मिलेगी। उसके अलावा जैसे अभी बारिश है तो जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी आ गई, जहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी हो गई, वहाँ पे आपको एल्गी मिल जाएगी। फिर इसके बाद में अगर अपन इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर देखें तो यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर है, और कई तो इतनी बड़ी हैं प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, और कुछ इतनी लंबी हैं जो कि ये मैं इसमें उदाहरण भी एक दे रखा है, कैल्प। कैल्प जो होती है वो इतनी होती है मीटर में, और उसको जो समुद्र में या सी रीजन में होते हैं वो एज ए रोप, एज ए रस्सी की तरह उसका काम में लेते हैं, बाइंडिंग के लिए या पैकेजिंग के लिए वहाँ पर उसको यूज़ में लिया जाता है। और अगर अपन यूनिसेलुलर की बात करें तो वॉल्वॉक्स है, और उसके बाद में क्लेमाइडोमोनास है। तो ये सिंगल सेल यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय भी होती है, और इसके अलावा बहुत बड़े प्लांट जैसी भी ये होती है। पर इसमें ये नहीं कि टिश्यूज़ आपको बिल्कुल सिंपल टाइप से स्ट्रक्चर इसमें दिखेगी। उसके बाद में अब अपन अगर इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं तो इसमें कायिक, अलैंगिक और लैंगिक, यानी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों तरह का। जैसे अभी स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि कायिक या वेजिटेटिव क्या है कि टूट के अगर कुछ पार्ट अलग हो गया तो उसने नया प्लांट बना दिया। अलैंगिक में क्या होगा, इसमें जो है युग्मक या गैमेट्स बनेंगे, और वो गैमेट्स जो हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसे अपन क्या बोलते थे, स्पोर्ट्स हैं, वही प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें मेल फीमेल तो नहीं, लेकिन हाँ पॉजिटिव नेगेटिव जो है गैमेट्स या युग्मक फॉर्मेशन होता है, और वो फ्यूज़न करते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद में जो है नए प्लांट को डेवलप करते हैं।
फिर उसके बाद में देखो जो इसके स्पोर्स हैं जिनको अपन जू स्पोर्स बोलते हैं, और जो हालांकि वैसे यहाँ पे मोटाइल ही मिलेंगे लेकिन फिर भी दो तरीके के स्पोर्स होते हैं। एक तो होते हैं मोटाइल यानी कि चल या गमन कर सकते हैं, और एक होते हैं नॉन मोटाइल जिसे बोलते हैं अचल। तो फ्लैजिला के थ्रू जो है ये मूवमेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, चल। फिर उसके बाद में ये जो है जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर नए प्लांट्स को डेवलप करते हैं। जितने ये मान के चलिए कि शैवाल है या एल्गी है, उनका जो मेन प्लांट होता है वो प्लांट अधिकतर कैसा होता है, अगुणित या हैप्लॉइड। उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो आधे ही होते हैं। आपको हैप्लॉइड ये जिसे अगुणित, डिप्लॉइड मतलब 2n। जैसे हमारी जो बॉडी है वो बॉडी कैसी है, 2n या डिप्लॉइड। लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, जैसे एग या स्पर्म या अंडा या शुक्राणु बनते हैं, तो उस समय ये हैप्लॉइड होती है और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में वापस से डिप्लॉइड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मेन बॉडी है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। और जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो बहुत कम समय के लिए oospore या जाइगोट जिसे आप कह सकते हो वो बनता है, और वो ही केवल क्या होता है, 2n। तो उसके बाद हो गई। फिर उसके बाद में अब कल भी मैंने आपको बताया था समयुग्मकी असमयुग्मकी, यानी कि अगर गैमेट्स या युग्मक एक जैसे हैं तो उस निषेचन या फर्टिलाइजेशन को अपन क्या बोलेंगे, समयुग्मकी। लेकिन अगर गैमेट्स अलग अलग हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, असहयुग्मकी या एनआइसोगैमस। और एक नाम और आता है अक्सर ऊगैमस। तो ऊगैमस और एनआइसोगैमस एक ही चीज होती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इसके होते हैं। फिर यहाँ पे देखो एक टेबल टाइप से दी हुई है, और उस टेबल में आप देखो सारे जितनी चीज़ें उसमें आपको यहाँ पे डिफरेंस दे रखी है। अब अपन इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन में जो एल्गी है उस एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब जो ग्रीन कलर की हरे रंग की है उसको अपन क्लोरोफाइसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पिगमेंट है वो ए और बी है। फिर उसके बाद में अगर अपन इसका रिजर्व फूड देखते हैं तो वो स्टार्च है। अगर सेल वॉल देखते हैं तो सेल्यूलोज की बनी हुई है। फ्लैजिला देखते हैं तो मूवमेंट 2 से 8। तो इस तरीके से टेबल यहाँ पे दे रखी है। फिर फियोफाइसी है जो येलो ब्राउन कलर के जो एल्गी हैं वो हैं। फिर रोडोफाइसी है तो उसमें रेड कलर की जो होती है वो है। तो अपन एक करके इसको लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम भी दे रही हूँ और उस डायग्राम के हिसाब से आप इसको करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहली है वो क्या है, क्लोरोफाइसी, यानी कि ग्रीन कलर की एल्गी। और ग्रीन कलर की है तो ए और बी क्लोरोफिल इसमें पिगमेंट होता है, वर्णक होता है। और इसके जो मतलब बिल्कुल आपको क्लियर जो है ये ग्रीन कलर की दिखाई देगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, अगर क्लेमाइडोमोनास में आप देखो तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये यूनिट है जो कि अलग अलग जो है। अब देखो जो ये क्लोरोप्लास्ट है उसकी शेप अलग अलग है। फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पायरिनोइड। पायरिनोइड क्या है, एक स्टार्च है। अब ये जो स्टार्च है इसी में इस प्लांट का फूड रिजर्व रहता है। अब इसको थोड़ा सा मैं आप वैसे बता देती हूँ, जैसे अपन खाना खाते हैं तो खाना खाने बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अब ये ग्लूकोज जाता है, जितना ग्लूकोज हमने यूज़ कर लिया अपनी एक्टिविटी में वो तो ठीक है, लेकिन जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में बच गया वो एज ए फूड रिजर्व उसको रिजर्व कर लेता है हमारा बॉडी। और वो किस फॉर्म में करता है, ग्लाइकोजन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी बॉडी में फूड कैसे रिजर्व हो रहा है तो ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। तो इस तरीके से जो है अपने बॉडी में फूड को रिजर्व। तो इसी तरीके से प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स भी क्या करते हैं, अपने फूड को रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर रिजर्व किस फॉर्म में करता है, वो स्टार्च में। और यही स्टार्च क्या कहलाता है, पायरिनोइड। जो क्लेमाइडोमोनासिस में नीचे देखो आप डायग्राम में, तो एक स्टार्च शेप बनी हुई है, वो क्या है एक्चुअली पायरिनोइड। फिर उसके बाद में अगर हम इसकी वॉल देखें तो वो जो वॉल है वो वॉल किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज
और पैक्टोज की। तो एक बहुत मोटी सी इसमें वॉल होती है, तो बाहर की तरफ तो होती है पैक्टोज की बनी हुई और अंदर की तरफ होती है सेलुलोज की बनी हुई। सेलुलोज भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फिर उसके बाद में अगर हम रिप्रोडक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे भी तीनों तरीके का है, कायिक है, अलैंगिक है, लैंगिक है। तो यहाँ स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोर्स कैसे हैं, जू स्पोर्स, क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है इसलिए। फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो इसमें असंयुग्मकी और संयुग्मकी और विषम तीनों तरीके का होता है, यानी कि आइसोगेमस भी होता है और एनाइसोगेमस भी होता है। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं किसके, क्लोरोफाइसी के। अब अपन सेकंड देखते हैं फियोफाइसी। अब फियोफाइसी क्या है, ये ब्राउन कलर के हैं। अब यहाँ पे डायग्राम भी मैं आपको दे रही हूँ, तो यहाँ पे एक्टोकार्पस है, इसका डायग्राम दे रही हूँ। तो ये इस तरीके से ब्राउन, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट है वो पिगमेंट कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड और सबसे इम्पोर्टेंट जेंथोफिल। जेंथोफिल के कारण ये येलो ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। अब ये जो शैवाल है या एल्गी है, ये अधिकतर समुद्र में बहुत क्योंकि बड़ी होती है साइज में, तो इस तरीके से ये कहाँ मिलती है, अधिकतर सी रीजन में या समुद्र में। और इसका जो है एक्टोकार्पस, जो मैं आपको डायग्राम दे रही हूँ, बहुत लंबा बिल्कुल होता है और कैल्प भी इसी का उदाहरण है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद में इसमें जो है अगर अपन फूड देखें तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के रूप में यहाँ पे फूड जो है वो रिजर्व होता है। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कर लेना, लेमिरिन और मैनिटोल, ये इसके नाम है। जैसे वहाँ पे पाइलिनोइड था और यहाँ पे क्या होगा, लेमिनेरिन और मैनिटोल। फिर उसके बाद में अगर हम सेल वॉल देखते हैं तो सेल वॉल भी इसकी सेलुलोज की बनी हुई है और सेलुलोज के ऊपर बाहर की तरफ थोड़ा जिलेटिन होता है जिससे चिपचिपी दिखाई देती है। फिर यहाँ पे देखो, अगर आप ये प्लांट है तो ये प्लांट थोड़ा सा खड़ा हुआ दिखाई देता है, तो इसके नीचे होल्ड फास्ट होता है जिससे कि ये जमीन से या जो पानी में जगह है उसमें वहाँ पे उससे जुड़ा रहता है। फिर उसके बाद में अपने अगर रिप्रोडक्शन देखते हैं तो यहाँ पे कायिक मतलब वेजिटेटिव है, टूट के अलग हो जाता है। अगर अलैंगिक देखते हैं तो इसके जो जूस स्पोर्स होते हैं वो थोड़े से पियर शेप होते हैं, नाशपाती जैसे होते हैं। तो ये थोड़ा सा कभी ये छोटी छोटी क्वेश्चन आ जाते हैं कि नाशपाती के आकार के स्पोर्स किस में होते हैं, तो वो आपको किस में मिलेंगे, फियोफाइसी में। फिर अगर अपन इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं तो रिप्रोडक्शन भी इसमें आइसोगेमस है, एनाइसोगेमस है, सभी प्रकार का है। फिर उसके बाद में इसके अगर एग्जाम्पल तो एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, लेमिनेरिया है, सरगासम है, फ्यूकस है, बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। फिर थर्ड वाला है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मतलब रेड कलर का। तो यहाँ पे रोडोफाइसी में एग्जाम्पल ये आपको मैं बहुत सारे डायग्राम दिखा रही हूँ, देखो सब रेड कलर के हैं। और इनमें जो पिगमेंट होता है वो पिगमेंट होता है आर फाइकोइरेथ्रिन, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद में ये भी अधिकतर आपको समुद्र वगैरह वहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद में ये एक बार क्वेश्चन आया भी था कि ये ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ की सनलाइट ज़्यादा हो, ये ध्यान रख लेना, जहाँ तक सनलाइट पहुँचेगा। तो ये क्वेश्चन एक बार आया भी था कि पानी की सतह पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट होती है वहाँ पर ये मिलेंगे। और समुद्र में जो है ये बहुत ज़्यादा अगर गहराई है और वहाँ पे लाइट कम है तो वहाँ पे भी मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा एक बार अब देखो, इसमें जो थर्ड है वो है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी रेड कलर का एल्गी है और इसमें जो पिगमेंट होता है वो होता है आर फाइकोएरेथ्रिन। और इसमें जो है जो ये एल्गी है, ये एल्गी जो है अधिकतर समुद्र वगैरह में मिलती है और ये मतलब सब जगह मिलेगी। जहाँ पे पानी के जो सरफेस होता है, ऊपर का वाटर सरफेस, वहाँ पे भी मिलेगी। बिल्कुल गहराई में जो बॉटम होता है वहाँ पे भी ये मिलेगी। तो यहाँ ये सब जगह जो है मिलती है। फिर उसके बाद में अगर हम इसकी प्लांट बॉडी देखें तो ये जो है अधिकतर मल्टी सेलुलर होती है, यूनिसेलुलर इसमें नहीं होती है। और इसमें जो है इसकी स्ट्रक्चर भी बहुत टफ होती है, बिल्कुल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। फिर अगर अपन इसमें स्टोरेज फूड देखें तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च,
इस रूप में यहाँ पे जो है भोजन को या फूड को रिजर्व करती है। इसके बाद में जो इसका स्टार्च है वो स्टार्च किसका बना हुआ है, एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह। फिर इसके बाद में अगर अपन रिप्रोडक्शन देखते हैं तो रिप्रोडक्शन भी इसमें वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है, यानी कि कायिक भी है, अलैंगिक भी है और लैंगिक भी है। जो अलैंगिक मतलब कायिक है वो तो वही अगर डिवाइड हो गए इसके पार्ट्स तो डेवलप हो जाते हैं। फिर अगर अपन अलैंगिक का लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो स्पोर्स मिलेंगे वो नॉन मोटाइल मिलेंगे, यानी कि मूव नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फ्लैजिला नहीं होता है। फिर उसके बाद में अगर हम इसका लैंगिक जनन देखें तो यहाँ पे जो गैमेट्स हैं वो कैसे होते हैं, एनाइसोगैमस, यानी कि अलग अलग तरीके के मेल गैमेट अलग शेप साइज का होता है, फीमेल गैमेट अलग होता है। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसा है, एनाइसोगैमस। फिर उसके बाद में अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ पर आने के बाद में थोड़ी सी जो है लाइफ साइकिल मिलती है। तो यहाँ पे जो 2n और n जो है दोनों तरीके का जो है, यानी कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों यहाँ पे प्लांट्स जो है थोड़े बहुत दिखते हैं। तो ये थोड़ा सा डेवलपमेंट है। अगर अपन एग्जांपल देखें तो ये पोलोसाइफेनिया है, पोरफायरा है, जेलेडियम है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका अपन इकोनॉमिक या आर्थिक रूप से भी उनका महत्व होता है। तो ये आज अपन ने जो है पूरा कर लिया क्या, एल्गी। अब कल अपन करेंगे ब्रायोफाइटा। ओके, थैंक यू।